नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र साहनी। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज के लिए मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया है। जो 5 नंबर में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने नहीं लगा पाया था। तो आइए देखिए कैसे हम उस प्रश्न को लगाते हैं। आइए देखिए क्या कह रहा है। दिखाइए कि हेनरी अपॉन फेरेड का होल पावर 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले क्या होता है प्रतिरोध को आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/I होता है ओम के नियम से। प्रतिरोध, तो इसे प्रतिरोध कहते हैं, R को प्रतिरोध कहते हैं। V क्या है, वोल्टेज होता है या वोल्टता होता है, ठीक है, वोल्ट वोल्टता होता है। और I क्या होता है, धारा होता है, ठीक है। तो और ये तो देखिए प्रतिरोध को पता है। अब हेनरी क्या होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है, हेनरी आपका जो है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व। अब प्रेरकत्व ये देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है, एल बराबर होता है E/डेल्टा I/डेल्टा T होता है, ठीक है। अब एल क्या है, एल जो है हमारा प्रेरकत्व है। क्या है, प्रेरकत्व। और ई क्या है, विद्युत वाहक बल। और इसका विद्युत वाहक बल को मात्रक होता है या किस में नापते हैं, वोल्टता में नापते हैं या वोल्टेज होता है। आई क्या है, धारा होता है। और टी क्या है, समय है। तो ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो वोल्टता इनटू समय बटा धारा, ठीक है। तो वही मैं देखिए यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि प्रेरकत्व का मात्रक किसका होता है, ये किसका मात्रक होता है, हेनरी इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये प्रेरकत्व कहते हैं, इसे हेनरी लिखेंगे। तो हेनरी बराबर क्या हो जाएगा, हेनरी बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में धारा, फिर उसके अपॉन में समय होता है, ठीक है। अब ये देखिए डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, यानी वोल्टेज इनटू समय अपॉन में धारा हो जाएगा। ये हेनरी बराबर आ गया। समीकरण नंबर इसे 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फेरेड किसका मात्रक होता है, फेरेड जो आपको पता है संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो संधारित्र की धारिता, तो C बराबर आपने क्या पढ़ा है, धारिता में Q/V होता है। C क्या होता है, इसका मात्रक धारिता, ठीक है। और इसका मात्रक, इसे धारिता कहते हैं, धारिता का मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। और यहाँ आवेश है और ये है वोल्टेज। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फेरेड बराबर, पुनः फेरेड बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, आवेश बटा वोल्टेज। समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग में साइन में लिया है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तो हेनरी बटा फेरेड। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखिए मैं इसको भाग दे रहा हूँ जरा, वोल्टेज इनटू समय अपॉन में धारा हो जाएगा ये। फिर इस पूरे का जो है आवेश बटा वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी बटे का बटा जब मिलता है तो इसमें गुणा हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम वोल्टेज का गुणा कर दे रहे हैं, वोल्टेज इनटू समय, ये ऊपर चला जाएगा तो वोल्टेज ये भी हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो धारा इनटू आवेश। तो देखिए वोल्टेज आपस में मिल जाएगा तो वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा समय रहने देते हैं, ये वाला इससे मिल गया। फिर बटे में लगा है, धारा को रहने देते हैं क्योंकि हमको धारा चाहिए, तभी ना हमारा जो है प्रतिरोध बनेगा।
खाली आवेश को चेंज करते हैं। देखिए आवेश की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर होता है I इंटू टी। तो ये क्या होता है, आवेश होता है, और I क्या होता है, धारा होता है, और T क्या होता है, समय होता है। तो आवेश को हम धारा गुणे समय लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, धारा गुणे समय। ठीक है, अब देखिए समय से समय ये कट गया, तो धारा धारा, यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर मिल ही गया था, अब ये धारा का धारा में गुणा होगा तो धारा स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा क्या निकल कर आ रहा है, हेनरी बटा फैराड। तो हेनरी बटा फैराड, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। ठीक है, ये यही लिख दे रहे हैं, हेनरी अपॉन फैराड। जरा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, वोल्टेज ये धारा का स्क्वायर, वोल्टेज का होल स्क्वायर अपॉन में धारा का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों का स्क्वायर एक जगह ले लेंगे तो वोल्टेज और धारा क्या होता है, प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध का क्या लेंगे, स्क्वायर हो गया ये, हेनरी अपॉन फैराड। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में चला जाता है। ठीक है, जब रूट में चला जाता है तो उसी रूट को क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इसका स्क्वायर लेंगे हेनरी अपॉन फैराड, थोड़ा सा मैं मिटा के यहाँ बनाता हूँ, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, हमारा हेनरी बटा फैराड। हेनरी बटा फैराड जो है किस में चला जाएगा, ये फैराड, ये प्रतिरोध का स्क्वायर है ना, तो ये पूरा इसमें चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। प्रतिरोध से जब रूट, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, इसको कहेंगे वोल्टेज और धारा को, जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था उसको मिटा दिया, वोल्टेज और धारा को प्रतिरोध कहेंगे, दोनों पे स्क्वायर लगा था तो इसीलिए इस पे भी स्क्वायर लगेंगे। जैसे ही ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा। अब रूट जब यहाँ पे जब चला आता है, ठीक है, ये रूट है, रूट को ही क्या कहते हैं, रूट का मतलब ही होता है उसके होल पावर में 1/2 होता है। तो होल पावर में 1/2 जो किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज था जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना आपको यहाँ से यहाँ तक है और ये लिखना है। ये मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जो है आपके लिए ज्ञान की बातें बताया हूँ। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।